ये इंडस्ट्री रहेगी। इसकी इतनी बड़ी पावर है। और आज उस दिन से सर ये जो कॉन्फिडेंस आया है, आज 100% मैं तो प्रोड्यूसर बनूंगा ही बनूंगा। और इस पैनल पर 510 लोग हैं। आप में हर कोई जिसने भी जो भी ख्वाब देखा है, जिसने जो भी सपने पाले हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने माता पिता के लिए, चाहे खुद के लिए, चाहे है जो समाज के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए, आप हर वो सपना इस इंडस्ट्री से पूरा कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। एक बिलीव सिस्टम आपका मजबूत होना चाहिए बस। आपका बिलीव सिस्टम अगर मजबूत है, आपका मार्गदर्शन सही से हो रहा है, आपका गाइडेंस सही से हो रहा है, आप 10 कोर को पकड़ के चल रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहां से सफल होने से रोक नहीं सकता है। अगर आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सबमिशन में हैं, अगर आप लगातार उनसे काउंसिल करते रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है वो सिस्टम। आज मैं उस सिस्टम पे ही मैं बात करूंगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? यस सर आपकी बात क्लियर है ओके सर। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कभी भी हमारा इंडिविजुअल काम नहीं होता इसमें। यहाँ सामूहिक रूप से हम लोग काम करते हैं, और सामूहिक रूप से ही हम यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, हम लोग बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। आज उस गलती पर है जो हम लोग को फोकस करना है। और मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, इस लेवल का नहीं हूं मैं अभी खुद सीख रहा हूं। बस ये चीजें जहां से मुझे मिली है मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। चूंकि यहाँ पूरे नेटवर्क, एक बहुत बड़ी टीम होती है हमारी, हमें उन सब का है जो जिम्मेदारी हमारे कंधे पे होती है। हर इंसान आप पर, अपने अपलाइन पर बिलीव करता है, विश्वास करता है कि वो उसे सही रास्ता दिखाएगा, वो उसका मार्गदर्शन करेगा, वो है जो उसका भला कराएगा, वो उसका रैंक प्रमोट कराएगा, वो उसका टूर प्रमोट कराएगा, वो उसका बड़ा पे आउट बनाएगा। इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं अपलाइन का। आज हमारी जो अपलाइन है वो भी, और आप जिसके अपलाइन है वो भी, हर कोई किसी ना किसी का अपलाइन है, तो ये हर किसी पर बात लागू होती है। ये इंडिविजुअल किसी के ऊपर नहीं है। इसे एक सिस्टम समझ के समझिएगा। पहला, अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हेलेन केलर हैं, अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, एक आचार्य थी, और कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। ये इनका अनुभव है, ये इनका एक्सपीरियंस है कि अकेला आदमी क्या है, 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे की सैलरी उठाता है। और आज यहाँ पर हम लोग जब एक बहुत बड़ी टीम होती है तो हमारे पास बहुत सारे घंटे जुड़ जाते हैं। अगर 50 लोग हैं और 50 लोग एक एक घंटा काम करते हैं, तो आपके लिए 50 घंटे रोज काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होता है। तो टीम की बहुत कुछ रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल जब हम करते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ से अचीवमेंट ले सकते हैं। दूसरा, टीम की ताकत प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य की ताकत टीम है। ये फिल जैक्सन है, और ये अमेरिकी पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, कोच हैं।
टीम की ताकत, प्रत्येक व्यक्ति यानी टीम का हर एक व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा काबिल नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो भी उसका एक हिस्सा है। दोस्तों, कब कहाँ कौन काम आ जाए कोई इसका भरोसा नहीं है। कब कहाँ किसके माध्यम से कौन आपके जो टीम में आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए टीम में बिलीव करें, टीम के हर एक सदस्य को उतनी ही इंपॉर्टेंट दें जितनी कि हर किसी को आप देते हैं। तो यहां पर कुछ चीजों का जिक्र करूंगा। टीम वर्क और सहयोग। आप यहां पर देखिए, जितने भी बड़े से बड़े काम हुए हैं, जितने भी बड़े से बड़े इतिहास रचे गए हैं, वो एक बेहतरीन टीम के साथ ही संभव है। बेहतरीन टीम के साथ काम करने पर आप यहां बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। ये टीम वर्क और सहयोग, ये एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। बगैर टीम वर्क और बगैर सहयोग का एक दूसरे बड़ा काम नहीं हो सकता। असाधारण परिणाम प्राप्त करने और सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए टीम वर्क और सहयोग आवश्यक है। प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ प्रमुख तत्व और रणनीतियां दी गई हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, इस प्रेरणा को यानी इस भावना को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा काबिल बनाने के लिए कुछ यहाँ बातें दी जाएंगी, कुछ रणनीतियां दी गई हैं, अभी आगे आएंगी। उनको बहुत गहराई से समझिएगा और समझने के साथ साथ अनुपालन भी करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे रात गई बात गई, फिर वैसे ही डर रहा, सेम डर रहा नहीं। दोस्तों, अगर मुझसे आज मैं एक चीज मैं यहां समझ गया हूं कि यहां पर टियांस में काम क्या करना है। टियांस में मुझे जहां तक लगता है जो सबसे मेन काम है, वैसे तो तमाम लोगों की तमाम बातें होंगी, लेकिन टियांस में क्या करना है, एक ही काम करना है, अपने आप को अपडेट करना है। हम अपडेट नहीं कर पाते हैं, हमें आता जाता सब कुछ है, हम बेहतरीन कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम वही एक कैरेक्टर को पकड़ के चलते चलते हम आज 10 साल बिता दे रहे हैं। उस कैरेक्टर को अपडेट करना है, सोच से भी अपडेट करना है, कपड़े से भी अपडेट करना है, नॉलेज से भी अपडेट करना है, कॉन्फिडेंस से भी अपडेट करना है, और अपने स्किल को डेवलप करके भी अपडेट करना है। स्किल डेवलपमेंट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जैसे ढर्रे पे काम नहीं चलता है। आपका मोबाइल भी समय समय पे अपडेट मांगता है, तो आपके अंदर भी अपडेट होना आवश्यक आवश्यक है। मुझे जो लगता है सबसे बड़ा काम यही है कि मैं यहां बोलता हूं कि समय के हिसाब से आप अपने आप को अपडेट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ। लोग कहने ना लगे जब तक कि यार मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा ये वही अभय गुप्ता है, अरे यार इसको 3 साल पहले मैंने देखा था, ये तो बिल्कुल अलग तरीके से बोलता था, आज अलग तरीके से बोल रहा है, पहले अलग तरीके से सोचता था, आज अलग तरीके से सोच रहा है। अगर ये ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, दैट्स मीन कि आप अपने अंदर अपडेट नहीं कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मुझको तो कोई नहीं बोलता है तो मैं क्या करता हूं, मैं सारा मेरा फोल्डर फेसबुक पे चल रहा है, लगभग 10,000 फोटोएं हैं। मैं जो काम करता हूं मेरा वहां एक है जो फोल्डर बना है उसमें डाल देता हूं। मैं कभी कभी रोल करता हूं पीछे बैक में जाता हूं तो मैं देखता हूं, अरे मैं तो जीन्स पहने हूं, मैं शर्ट पहने हूं, दाढ़ी बड़ी है और मैं प्लान दे रहा हूं, अरे आज मैं ये टी शर्ट पहन के प्लान दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें, बाल मेरे अजीब तरीके से दूसरे तरीके से। तो ये आज मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि आज मेरे अंदर अपडेट है। या मेरे जो कुछ वीडियोस पड़े हैं, मैं कुछ और बोलता था पहले, सबसे पहले मैंने डायलॉग लिखा कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अभय गुप्ता है और मैं टियांस की खूबसूरत फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जो ये टियांस आप 40-50 लोगों की फैमिली देख रहे हैं, अगर वर्ल्ड वाइड इस फैमिली को देखें तो लगभग 40 करोड़ की हो रही। अब इस डायलॉग को मैंने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, कैफी आजमी में सबसे पहले बोला, अब मुझे इसमें बोरिंग लगने लगा। वही एक बात, वही एक बात, वही एक डायलॉग, मैंने कहा नहीं बोलूंगा। फिर मैंने अपने तरीके से तैयार किया। अभी देखिए मैं प्लान भी मैं अलग तरीके से करता हूं, अब वो वाला चक्कर नहीं है
कि जो केवाईसी दीजिए, नो ज्वाइनिंग फीस, नो, वो प्लान तब देते हैं जब कहीं कोई कहता है कि जिसकी जरूरत होती है कि सर मुझे प्लान दिखाइए, पूरा प्लान दिखाइए, तो मैं वो प्लान देता हूं। नहीं तो मैं सामने वाले देखता हूं कौन आदमी किस तरह से बैठा है। क्यों समय बर्बाद करे उनका? किसी के पास समय नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता सर। मैं हकीकत बता रहा हूं। अब इसको बदलना होगा कि वही डर रहा, कोई आया प्लान लेने के लिए, उसको हमारी कंपनी पहले प्रोफाइल बताया, फिर ये बताया, फिर वो बताया, साला 1 घंटा इसमें लग गया और वो इंटरेस्ट कुछ नहीं ले रहा है। उसको चाहिए रोकड़ा, उसको चाहिए पैसा, उसको 5,000 रुपये से आया ये बताओ ताकि उसका खर्चा चले, हम उसको होंके पड़े। बहुत चेंजेस किया, बहुत सारी चेंजेस किया, तो ये अपडेट हमें भी आप सबको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। मुख्य विशेषताएं, साझा उद्देश्य। साझा उद्देश्य का मतलब यह है कि हमें अपने अंदर जो हमारी बातें हैं, जो हमारी सोच है, जैसा हमारे दिमाग में आता है उसको साझा करें, उसको बांटें। जो भी बातें आती हैं दिमाग में, अच्छी आती हैं, बुरी आती हैं, आप अपने अपलाइन से साझा करें, आप अपनी डाउनलाइन से साझा करें। कुछ राय वो देगा, कुछ राय वो देगा, ना समझ में आए तो फिर आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से करें साझा। लेकिन हमें उद्देश्य को साझा करना होगा। हमें अपनी जो गोल है उसको साझा करना पड़ेगा, हमें अपने सपनों को साझा करना पड़ेगा, हमें अपने काम के तरीके को साझा करना पड़ेगा, हम क्या सोच रहे हैं ये साझा करना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? टीम के सदस्यों को एक समान लक्ष्य के इर्द गिर्द एकजुट करना, यानी हमारे टीम में सभी सदस्य हैं, सबका अपना एक एक गोल, कुछ भी हो सकता है। किसी कोई अपना ब्रॉन्ज करना चाहता है, कोई अपना गोल्ड करना चाहता है, कोई अपना प्लैटिनम करना चाहता है, कोई अपना स्टार 5 करना चाहता है, 6 करना चाहता है। सबके है जो गोल्स को लेकर के एक जगह, एक पोर्शन पे आना, जुटना, यानी गोल सेटिंग लेना और गोल सेटिंग करना और गोल्स को शेयर करना। हम लोग क्या करते हैं? अपने गोल को कभी शेयर नहीं करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी इसमें लिखा हुआ है अभय गुप्ता कमिंग गोल्ड लाइन। अभय गुप्ता के साथ गोल्ड लाइन टच में है, यानी जाना तो जाना ही है, गोल्ड लाइन तो जाना ही जाना है। जब वहां पहुंच जाएंगे तो फिर एक नेक्स्ट डाल देंगे डेस्टिनेशन, है ना। आज भी साला फॉर्च्यूनर मेरे वहां पे लगा हुआ है और वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है विश्वास, बिलीफ सिस्टम। अब विश्वास कैसे बढ़ेगा? खुले संचार, विश्वसनीयता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना। अब आप सोचिए कितनी गहरी बात है, और सब कुछ कह दिया जाए और आप सब कुछ समझ जाए, इस पे मैं बिलीव नहीं करता हूं। जब तक आपकी आत्मा से बातें ना आए, जब तक आपकी अंतर आत्मा ना बोले, तब तक है जो आपके अंदर मैं नहीं समझता हूं कि आप किसी को इज्जत दे सकते हैं, आप किसी को सम्मान दे सकते हैं। ये फीलिंग्स के ऊपर होता है, ये भावनाएं हैं, जज्बात है। तो यहां पर है जो आप खुलकर बात करें, खुलकर आदान अपने संचार के माध्यम से आदान प्रदान करें, जिससे है जो एक विश्वास पैदा होगा और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना पड़ेगा। पैसे विविधता, तो आया है। विविधता का मतलब क्या है कि तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग, पढ़ाई लिखाई वाले, अलग अलग है जो प्रोफाइल वाले, सब लोग होते हैं। बहुत सारे तरह तरह के फूल होते हैं। अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में तो हर तरह के लोग हैं। उसमें आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, उसमें रिक्शा चलाने वाला भी है, उसमें है जो अलग अलग है जो विभाग से हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की शिक्षा से होते हैं, हर तरह से उनका अपना अनुभव होता है। बहुत सारे दृष्टिकोणों, कौशल और अनुभवों को प्रोत्साहित करना। अब आप सोचिए कि यहां पे बात हो रही है कि किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना है, जिसकी जितनी हिम्मत है उसका मनोबल बढ़ाना है। हमारी टीम में लल्लन जी हैं एक, मैं सल्यूट करता हूं सर को। वो ई रिक्शा चलाते हैं और ई रिक्शा चलाकर टीम के सारी महिलाओं को वो यहाँ लेकर आते हैं, गांव में जाते हैं मीटिंग करने। आप देखिए वो कहीं भी है जो पोस्टर चिपका रहे हैं, अकेले ही है जो लेके हथौड़ी से कील ठोक रहे हैं, लगा रहे हैं। ये है, मैं उनको इतना सैल्यूट करता हूं। अब जब भी मिलते हैं तो मैं कहता हूं कि सर यू आर ग्रेट लीडर। कौन करता है, लेकिन वो करते हैं। तो सबको है जो मनोबल बढ़ाना है, सबका तारीफ करना है, सबको हिम्मत देना है, शक्ति देना है। मनोबल बढ़ता है तो आदमी काम भी बहुत अच्छे से करता है।
सक्रिय सुनना, यानी आपको हर किसी को सुनना है। और सुनिए, आपको अपलाइन को भी सुनना है, आपको डाउनलाइन को भी सुनना है, लेकिन सुनने की जो कुवत होती है वो बहुत कम होती है। सुनने में आदमी को बहुत दिक्कत होती है, सुनना नहीं चाहता। जब आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तो फिर वैसे ही रहेंगे जैसे आप अभी हैं। टीम के सदस्यों को रचनात्मक संवाद में शामिल करना। आप अपने टीम में देखिए, कोई है जो बहुत अच्छा पैड के बारे में बता रहा है, तो उसको पैड में एक्सपर्ट बन जाने दीजिए। बहुत अच्छा है जो बीसीएम के बारे में बता रहा है, तो उसको बीसीएम में बन जाने दीजिए। किसी एक प्रोडक्ट में तो कोई ना कोई, हर किसी को रचनात्मक तो बनना ही है, बेहतरीन तो बनना ही है, एक्सपर्ट तो बनना ही है, क्रिएटिव तो बनना ही है। तो हमें सक्रिय होकर सुनना है सबको, सामने वाले को उसको बोलने का हक देना है, उसको जो भी मन में बात है उसकी हर बात को सुनना चाहिए। सशक्तिकरण, स्वायत्ता और स्वामित्व की भावना होना। अब सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण का मतलब यहां पर है कि आज कोई नया व्यक्ति है, आज उसे, ठीक है, उसे अपलाइन की जरूरत है, उसे है जो हर तरीके से मदद करिए, लेकिन उसके अंदर एक भावना जरूर दीजिए कि सर, मैं आपकी मीटिंग कर रहा हूं, मैं आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं आपका डेमो भी करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन आपको अपने ऊपर काम भी करना होगा। आपको 12 बजे की मीटिंग नहीं छोड़नी, शाम को 7 बजे की मीटिंग नहीं छोड़नी, 9 बजे की मीटिंग नहीं छोड़नी। क्यों? ये मेरी शर्त है। भाई, आप वहां पर सीखने का काम करेंगे ना, तो जब तक आप उधर सीखने का काम करिए, तब तक हम यहां पर काम करने का काम करेंगे। जब आप सीख लेंगे तभी तो आप है जो लीडर बनेंगे, नहीं तो लोडर की तरह चलते रहेंगे। जिस जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, उस जगह फिर काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आपका मन टूटेगा। तो उसको सशक्त बनाना है, ये भावना हमें उसके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अकेले काम कर सके। तो ये आपको अपनी ड्यूटी समझ के कराना पड़ेगा। आप काम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि सर, आपको मीटिंग अटेंड करना है, आपको 1 पेज प्लान लिख के डालना है, आपको 10 कोड डालना है, मीटिंग में कर रहा हूं। एक दिन वो आएगा, आप उसके साथ काम करेंगे, आपको देख देख के सीखेगा कि कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, कैसे लीड निकालना है, कैसे क्या करना है। इधर से प्रैक्टिकल वो नॉलेज होगा, और उधर वो टेक्निकल काम कर रहा है सीखने का, तो एक दिन वो लीडर बन जाएगा। मान्यता, व्यक्तिगत और टीम की उपलब्धियों को स्वीकार करना। इसका मतलब यह है कि हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है, हमें उसको एहसास कराना कि यू आर ग्रेट लीडर, क्या बात है। अभी आप है जो ब्रॉन्ज है जो कार्ड था, इस महीने आपने है जो सिल्वर कर लिया, अब उसको इस चीज के लिए भी ताली बजाइए, माला पहनाइए, उसका मन और खुश होगा, कहेगा अरे वाह, खाली एक मैंने ब्रॉन्ज और कर लिया तो मुझे इतने लोगों के बीच में माला पहनाया गया। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा, और उसके अंदर काम करने की क्षमता और बढ़ेगी, और तेजी आएगी, उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। अगर मार्केट में कहीं निगेटिव लोग मिलेंगे, तो वो अपनी इस पॉजिटिविटी का जो उसके पास फीलिंग है, इससे वो उनसे उबर जाएगा। तो ये हमें व्यक्तिगत है जो अपनी टीम की उपलब्धियों पर है जो काम करना है, उनका मान सम्मान कराना है। अब इससे लाभ जो होने वाला है, क्या होगा? बेहतर समस्या समाधान, यानी टीम में जो जो भी दिक्कतें परेशानी आएंगी, सब सुलटती चली जाएंगी। कुछ भी कहीं रोड़ा नहीं अटकेगा, कहीं भी कोई भी जो आपका व्यवधान नहीं आएगा। बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चलेगा, बड़ी हुई नवीनता, नई ताजगी आएगी, नयापन आएगा, जोश आएगा, बड़ी हुई रचनात्मकता, वो है जो उसके अंदर इतना पॉजिटिविटी आ जाएगा कि वो और जोश के साथ डेमो करेगा, और जोश के साथ प्लान देगा। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसे लगेगा कि आज मैं जो कह रहा हूं, आज जो मैं बात कर रहा हूं, आज जो मैं बोल रहा हूं, यही सही है। बेहतर निर्णय ले पाएगा, उसके अंदर ये पॉजिटिविटी आएगी। बढ़ी हुई उत्पादकता, यानी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, उसका भी पे आउट आएगा और आपका भी पे आउट आउट। बेहतर मनोबल, उसका मनोबल बहुत बड़ा होगा, बाहर कोई भी उसको निगेटिव नहीं कर सकता। कम संघर्ष, क्यों? क्योंकि यहां आपने उसे सिस्टम से अटैच कर दिया। और जब आपका फोकस होगा काम पे, यार मीटिंग करो, यार तुम इधर उधर मीटिंग करो, जहां बताओ कहां चलना है,
और खाली आप बिजनेस पे दिमाग लगा रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे नहीं काम कर पा रहे हैं, तो फिर आपका संघर्ष है जो बहुत बढ़ेगा। और अगर आपने थोड़ा वैसे किया तो संघर्ष आपका बहुत कम होगा। बेहतर ग्राहक संतुष्टि, आपका जो टीम में जो भी है, जो कहीं भी प्लान देगा, डेमो करेगा, तो वहां से पॉजिटिविटी रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो कस्टमर भी पूरी तरह से खुश होगा। अब रणनीतियां क्या है? टीम निर्माण गतिविधियां, टीम के निर्माण की गतिविधियां कैसे है जो करनी है, डेवलप कैसे बढ़ेंगी? नियमित सामाजिक कार्यक्रम कराएं, जैसे बीबीएस हमारे माननीय पांडे सर कराते हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और हमारी ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन अलग कराती है। तो हमें अपने स्तर पे कार्यक्रम कराना है, छोटे छोटे कार्यक्रम कराएं, कार्यशालाएं कराएं। कभी आप वहां पर है जो बीसीएम के बारे में एक दिन सेट कर लिया, बीसीएम है जो 20-25 लोगों को सिखा रहे हैं। कहीं आप है जो आपने हेड केयर के बारे में 20-25 लोगों की एक कार्यशाला लगा दी। कभी आपने है जो एक्ुलाइफ के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। तो आपके 10-20-25 लोग जो आपके अपने हैं, उनको अच्छा लगेगा कि यार आज मेरे अंदर ये क्वालिटी आ गई, आज मैं है जो बीसीएम के बारे में अच्छा बता पाऊंगा, जो भी 4 दिन 3 दिन 2 दिन का आपने किया। क्रॉस फंक्शनल सहयोग, क्रॉस फंक्शनल सहयोग विभिन्न टीमों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करें। अब ये कहाँ होता है? ये होता है जब बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पे अपनी टीम को बताना है। 10 कोर में जो आता है पार्ट कि अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स एंड फंक्शंस। यहां पर क्या होता है? अब जब वो किसी आईएएस से मिल रहा, हाथ मिला रहा है, किसी है जो अधिकारी से हाथ मिला रहा है, किसी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से हाथ मिला रहा है, कभी किसी है जो बहुत अच्छे लोगों से हाथ मिला रहा है, कभी किसी अचीवर से हाथ मिला रहा है, तो यहां पर उसका क्या होता है? मनोबल बढ़ता है। उसको भी लगता है यार मेरी तो औकात नहीं है, आज मैं मतलब एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के साथ में बैठा हूं, बातचीत कर रहा हूं। तो जहां पर पूरी टीम हो, जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे बड़े सेमिनार पे हमको जरूर लेकर जाना चाहिए। खुले संचार चैनल, नियमित बैठ के फीडबैक सत्र। इसका मतलब है ऐसा कोई एक दिन निश्चित करना चाहिए, जिसको हम लोग कोर मीटिंग बोल सकते हैं, कि एक नियमित है जो कोर बैठक होनी चाहिए। उस कोर बैठक में क्या बात होगी कि टीम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, टीम में क्या उनकी डिमांड है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। यहाँ केवल कोर लीडर ही बैठते हैं, और कोर लीडर आपस में ये बात करके अच्छे से अगले बार का बहुत बड़ा है जो टर्नओवर निकाला जा सकता है। उसके लिए एक खुले संचार का पैनल होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, जहां पे लोग बैठे। सहयोगात्मक लक्ष्य निर्धारण, इसका मतलब यह है कि गोल निर्धारित करने में टीम के सदस्यों को शामिल करें। एक गोल डे निर्धारित करें, सब लोग उसमें शामिल हों, चाहे कहीं बैठ करके हो, चाहे कभी जूम में हो। वहां पर है जो सारे लोग आए, और उनके जो भी है जो रैंक है, जो भी उनका टर्नओवर है, टीएनपीवी है, उसके बाद उन्हें कितना उसमें ऐड करना है, उतना गोल लेने का हक और उन्हें दिशा निर्देश देने का एक ये पार्ट होना चाहिए, कि जहां पर लोग बैठ करके गोल सेटिंग करें, ताकि आपको भी ये चीज फीलिंग आती है कि चलो यार इतने लोगों ने ये गोल सेटिंग लिया है, तो ये टर्नओवर तक जाएगा। और उस पर बहुत बड़ी चीजें होती हैं। जब एक गोल निर्धारित हो जाता है, तो आप जो उस गोल को पूरा करने के लिए कोई बेहतरीन रणनीति बना पाते हैं, आपका दिमाग चलने लगता है कि इसको कैसे पूरा कराया जाए। सफलताओं का जश्न मनाएं, 100% बीबीएस यही होता है। और मैंने ये चीज यहाँ पर माननीय हमारे डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी, कमिंग गोल्ड लाइन, और इसी दिसंबर में है जो सर का है जो गोल्ड लाइन हो रहा है, सॉरी ब्रॉन्ज कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। आज उनको देख करके यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ सीखी भी हैं, जानी भी हैं। और कहते हैं कि सीख तो आप किसी से भी सकते हैं, एक नया व्यक्ति भी आपको सिखा के चला जाता है। और सीखते हमेशा रहना चाहिए, कभी कोई कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा ढक्कन खाली रखना चाहिए, और ना गड़बड़ हो जाता है। तो रैंक, प्रमोशन, बर्थडे, एनिवर्सरी उपलब्धियों को पहचाने। टीम में किसी का बर्थडे हो, आप उसके घर पहुंच जाएं, या तो आप उस
उसे कहीं एक जगह बुलाएं, उसका बर्थडे आप सेलिब्रेट करें। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मेरा बर्थडे मेरी टीम मनाती है। मैं तो घर पे बैठा था, पता चला गुरु जी, गुंजा, ये सब लोग केक लेके पहुंच गए। उससे पहले कामनी मैम ने इसी जगह पर है जो यहाँ मनाया। तो ऐसे ही हमें अपने टीम में है जो अपने डाउनलाइन में भी देखना है और उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको एहसास हो कि आप अलग नहीं है, हम सब हैं, वी आर वन वर्ड वन फैमिली। ताकत पर जोर दें। ताकत मतलब अपनी जो इनर होता है ना, इनर की ताकत, उसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं, वो हमेशा मजबूत करने का काम करना है। दोस्तों, ये बैच जब यहाँ लग जाता है तो ना मुझे मुख्यमंत्री, ना मुझे प्रधानमंत्री, ना मुझे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, ना आईएएस, ना पीसीएस। डॉक्टर राम सागर साहब बैठे हुए हैं इसमें। आईएएस के सामने भी मैंने है जो नहीं निकाला, इक्वलाइज तो नहीं निकाला, मैंने कहा नहीं डायग्नोस करूंगा, बैठे हैं आप, कभी सुनिएगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई पे चला जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पैनल में 6500 डॉक्टर, पीएचडी होल्डर, प्रोफेसर, बड़े बड़े साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो किसी की क्या सुनेगा यार। जिसका टीसीएम पैथी इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसकी एक्चुअल लाइफ इतनी जबरदस्त है, जो सेकंडों में काम करता है, जो आज वर्ल्ड की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने 3-3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो किसी की क्या सुनेगा भाई, नहीं सुनेगा। तो अपनी जो इनर है, लेकिन एक चीज है, ये तभी होगा, तभी संभव होगा जब आपको वो सारी नॉलेज होगी, यानी कौशल। कौशल का मतलब आपकी नॉलेज, आपका उस पर जो भी पकड़ है। आप हवा में बात नहीं कर सकते चीजों पे। जब आपके पास फोल्डर तैयार है, आपने कहा कि 90% हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हैं, तो साला मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, मेरे फोल्डर में 10 सेकंड लगेगा उसको दिखाने की। मैं बता सकता हूं कि क्रिस गेल इसका ब्रांड एम्बेसडर है, वीसीएम करता है, मेरे पास है। मैं दिखा सकता हूं कि नासा ऑफिस है, वो सब है। तो ये सब आप भी मजबूत करिए। तो ये एक टैलेंट है, इसको एक आप एक जो स्किल बोल सकते हैं। संसाधन प्रदान करें, प्रशिक्षण, उपकरण, सहायता। अब आपको मैं बताऊं कि अब संसाधन का मतलब क्या है। यहां शिक्षा का सीधा सीधा है कि आप उसको सही शिक्षा, अब शिक्षा का मतलब ये नहीं कि यहाँ डिग्री लेना है, आप उसको गाइडेंस करें। आप देखिए अपनी टीम में 12 बजे कौन कौन नहीं आ रहा है, आप उसे फोन करें। खास तौर से नया व्यक्ति, स्टार 3 वाला बंदा कहाँ घुसना है, स्टार 3 वाला बंदा घुसना है ओपीपी में, और स्टार 6 वाला बंदा से ऊपर कहाँ घुसना है, एलडीपी में। स्टार 6 को फोन करिए कि सर आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सर ज्वाइन करिए। पर्सनल भेजिए। कितने 6 होंगे, 8-10 लोग होंगे, 8-10 लोगों को तो पर्सनल डाल सकते हैं। मेरा देखिए जुड़े होंगे इसमें, अभी तो नहीं दिख रहा है। मैं सबको पर्सनल भेजता हूँ, जितने भी मेरे लीडर हैं उनको मैं पर्सनल भेजता हूँ। कुछ चीजें तो मैं केवल पर्सनल पे भेजता हूँ, मैं ग्रुप में डालता ही नहीं हूँ। और कुछ चीजें तो मैं केवल स्टेटस पे लगाता हूँ, उसे मैं जो नहीं डालता हूँ। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं होती है ना। मैंने डाला, पढ़ा नहीं पढ़ा, आगे बढ़ा गया तेल लेने। वहां कम से कम ये तो समझ में आता कि हाँ अरे चलो इसने देख लिया, देखने में समझ में आ जाता ना, अच्छा इसने देखा, एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता है। अब देखा होगा तो पढ़ भी लिया होगा, पढ़ ले तो अच्छा, ना पढ़े तो अच्छा। कहने को तो बात नहीं होगा कि इसको ये नहीं बता पाया मैं। दैट्स मीन कि मेरा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है ना, कि यार मैंने इसको, ये देख लिया इसने। तो हमें क्या करना है कि संसाधन प्रदान करना है, प्रशिक्षण के लिए उनको आगे बढ़ाना है। उपकरण का मतलब ये है कि अगर कहीं किसी को बीसीएम की जरूरत हो रही है तो बीसीएम पहुंचवा दीजिए, किसी को हेड केयर की जरूरत हो रही है तो हेड केयर दे दीजिए, किसी को कुछ सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता हो, आप उसकी सहायता करिए। चाहे पैसे से हो, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, हर तरीके से आपको अपनी टीम की सहायता करना है दोस्तों। एक बार वो आगे बढ़ जाएगा तो इतना दिलाएगा, इतना देगा कि रखते जगह नहीं बनेगी, जो कि हमारे गुरु जी कहते हैं। और वो सत्य बात है, हकीकत है। आज उसे आपकी सहायता की जरूरत है, और जिस दिन वो मजबूत हो जाएगा उस दिन न जाने कितने लोगों को मजबूत कर देगा। उदाहरण के लिए दोबारा नेतृत्व करें, सहयोगात्मक नेतृत्व का प्रदर्शन करें। सहयोगात्मक का मतलब, उदाहरण का मतलब क्या, कि कुछ ऐसा करें कि लोग आपका उदाहरण दें।
कुछ ऐसा करें, कुछ अलग ऐसा करें, कुछ काम ऐसा कर जाएं कि लोग आपको उदाहरण दे, अरे भाई आपकी टीम में वो जो लीडर है बहुत जबरदस्त, अद्भुत भैया, क्या बोलता है, क्या जबरदस्त स्किल है, क्या जबरदस्त है यार उसका ये है। और ये भी सहयोगात्मक, मतलब वो इस बात की, आपके नेचर की भी तारीफ करें, आपके बिहेवियर की भी तारीफ करें कि यार कसम से क्या उसका नेचर है, क्या मैंने तो इतना ही कहा तो उसने तो इतना कर दिया। कहते हैं गुरुजी हमारे कि यार ये दिल जीतने का काम है, और दिल एक तरफ से नहीं होता है कि दिल हम तो जीतने पे लगे हैं, जीतने पे ही लगे, जीतने पे ही लगे हैं। और गिव एंड टेक वाला है, नीचे वाला ऊपर वाले को दे, ऊपर वाला नीचे वाले को दे, दोनों गले मिले, दोनों खुशी खुशी आगे बढ़े, है ना। तो सहयोगात्मक वाला हमारे इस पार्ट को करना है। टीमों की विशेषताएं वही, साझा स्वामित्व, सामूहिक जवाबदेही, एक आदमी के एक सवाल नहीं, आप सामूहिक रूप से जो भी बोले सामूहिक रूप से बोलें, ऐसा प्रश्न करें तो भी सामूहिक रूप से हो, और जब कोई प्रश्न का जवाब हो तो भी सामूहिक हो। आज जैसे ये सामूहिक रूप से ये सेशन हो रहा है, सेम इसी तरह से सामूहिक रूप से जवाबदेही हो। अभिनव भावना, अनुकूलनशीलता, लचीलापन, खुले विचारों वाला, सकारात्मक दृष्टिकोण, मौज मस्ती और आनंद, ये सारे जो पार्ट हैं ये एक बेहतरीन टीमों की विशेषताएं हैं। इससे आपकी टीम की जो खूबी है, जो है, जो उसका मनोबल है, ये उसको बढ़ाता है। तो ये हमारे 8 पॉइंट थे। चुनौतियां और समाधान, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं लेकिन उसका समाधान भी है। अगर संचार टूट रहा है, बातचीत टूट रही है, दूरियां पैदा हो रही हैं, तो नियमित बैठकें होना इसका दूसरा पार्ट है। सक्रिय सुनना दूसरा पार्ट है। आप जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे, कैसे भी रखें, चाहे इधर से रखें, चाहे उधर से रखें, चाहे यहां रखें, चाहे सामूहिक रूप से रखें, ये बात का निकलना बहुत जरूरी है। अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, अंदर है तो वो दमघोटू, लोग काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सुनना आपकी मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक है जो यहां पर समझ में आता मुझे, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारी चीजों को। जब आप सुनेंगे ही नहीं अपने अपलाइन की, वो क्या बताना चाहता है, क्या जताना चाहता है, हाँ आपके अंदर प्रश्न आ रहा है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आप सवाल कर सकते हैं, आपका 100% सेटिस्फैक्शन आपका हक है। लेकिन सुनना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। संचार टूटने का मतलब काम में कमी, नुकसान। दूसरा पार्ट है विश्वास की कमी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर क्या है, पारदर्शिता नहीं है। हम पारदर्शिता का मतलब, अगर है जो ये कांच का गिलास है तो इसके अंदर पानी है, शराब है, तेल है, मिट्टी का तेल है, कड़वा तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है, ये तभी दिखेगा जब ये कांच का होगा। पारदर्शियां होना चाहिए, मतलब आपके अंदर जो है वो सामने आप प्रदर्शित करें, सहानुभूति को बढ़ावा दें। अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आपके प्रति सहानुभूति है, तो अगर सहानुभूति है तो उसको उस लेवल पे आपको महसूस भी करना पड़ेगा और आपको अभिव्यक्त भी करना पड़ेगा। संघर्ष, जो भी स्ट्रगल है, मुद्दों को तुरंत संबोधित करें। जो बात हो मन में, जो भी हो, आप अपनी बात को सामने रखें। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, समस्या मत बदलने दें उसको। उसका समाधान क्या है, कैसे रास्ता निकले, किस तरह से रास्ता निकले, ताकि रास्ता निकालो, आगे बढ़े, तरक्की करें। कभी भी उसे समस्या बना के नहीं छोड़ना है। विविधता और समावेश, विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करें। यानी तमाम प्रकार के जो भी बातें आ रही, उसका जो भी निष्कर्ष निकल रहा है, ऐसे निकल रहा, वैसे निकल रहा, इस रास्ते निकल रहा, उस रास्ते निकल रहा है, थोड़ा ऊंचा होने से, थोड़ा नीचे होने से, जैसे भी हो, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। ये एक पार्ट मैंने आज आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। बगैर टीम के आगे बढ़े, टीम की तरक्की हुए, टीम का रैंक प्रमोट हुए, टीम का है जो पे आउट बढ़ा हुए, ऊपर पैसे
पैसा नहीं आना, ऊपर तरक्की नहीं होनी। लेकिन आपको यहां पर भी समझना पड़ेगा कि बगैर अपलाइन के, बगैर आपके मेंटोर के, बगैर आपके कोई एक ऐसा संचालन जो आपको गाइड कर सके, जो आपको चला सके, आगे बढ़ा सके, बदल सके, उसका भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो ये आपके बीच में मैंने रखा था। बाकी हम सब लोग हैं जो एक ऐसे फील्ड में हैं जहां पर मिल के काम करना है। हम लोग हेल्थ पर बात करते हैं, हम लोग बेहतर है जो रोजगार पर बात करते हैं, बेहतर एक प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। तो हमारी जब ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी सोच को लेकर के काम कर रही है, तो हम छोटी सोच को रख करके आगे तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। 8:19 हो गया है और मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। और सर वंडरफुल सर, सर बहुत जबरदस्त सेशन था आज आपका। थैंक यू जबरदस्त सर। मोटिवेशनल सेशन सॉरी सर। अबे सर बहुत जबरदस्त सेशन हुआ आज, बहुत और जबरदस्त, ग्रेट सेशन, अमेजिंग ग्रेट सेशन। सेशन, एक्सीलेंट सेशन, वंडरफुल। और बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सेशन हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आज सीडी बन रही होती, मैं सर लगभग 13 साल पीछे जाता हूँ, सीडी बन रही होती तो उस सीडी का एक टाइटल होता, पावर ऑफ अपलाइन एंड पावर ऑफ सिस्टम। आज अभय सर ने बहुत बेहतरीन बातें बताई हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है और बुलाएंगे हमारे बिना। सर क्या मैं होस्टिंग कर सकती हूँ? प्लीज मैम, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। और गुड पैनल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुंजा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सर सॉरी, मैं रोड पे थी, बाइक से फोन निकाल नहीं पाई, इस वजह से होस्टिंग नहीं कर पाई और आपने होस्टिंग को संभाला सर, थैंक यू सर। और आज हमारे मिस्टर अभय गुप्ता मेंटोर का सेशन था और बहुत जबरदस्त सेशन था। और सॉरी बोलूंगी सर से कि मैं होस्टिंग नहीं कर पाई, पर रिव्यू समय तक मैं घर आ गई। तो थैंक यू सर, आपने पैनल को संभाला, होस्टिंग की। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं मिस्टर आयचन सर को। सर ग्रेट गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। अरे कामनी मैम है कामनी पैनल पे, मैम है। मिस कामनी मैम अच्छा सर, और डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। सभी लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट करेंगे और जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे मिस कामनी मैम का, अपकमिंग डायरेक्टर और हमारी इंडिया की शेरनी के नाम से जाती है मैम। ग्रेट गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम कामनी मोस्ट मैम। वेलकम मिस कामनी मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम, मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुंजा मैम, थैंक यू फॉर गुड मॉर्निंग कॉलिंग मैम। मी। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स, वेरी गुड वेलकम मॉर्निंग। वेलकम कामनी मैम, वेलकम। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, 17 तारीख को हौसलों से उड़ान होती है। क्या वेलकम बात मैम, है, वेलकम। क्या बात है। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त। और दोस्तों, सबसे पहले आज के हमारे लीडर ऑफ द डे मिस्टर अभय गुप्ता सर, हमारे टीम के एक बहुत ही जाबाज लीडर और बहुत ही जबरदस्त लीडर, बहुत ही अच्छे सेशन को आज देते हुए, बहुत सारी सिस्टम की चीजों को बात करते हुए बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को समझाने का काम किया। और नो डाउट ये दुनिया सिस्टम पे चल रही है और सिस्टम पर चलकर ही हम सभी बहुत कुछ बड़ा इतिहास रच सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। हमारे बहुत ही शानदार जाबाज लीडर हैं, बहुत ही जल्दी गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बनेंगे और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। माय बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, रिव्यू की तरफ इनवाइट करेंगे डॉक्टर अशोक शर्मा सर को। सर ग्रेट गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम आदरणीय अशोक बाबू शर्मा सर, मोस्ट वेलकम, गुड सर मॉर्निंग। हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू लीडर, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी थैंक गुड यू। मॉर्निंग सर।
थैंक यू गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जोगिंदर जी, गुड सर मॉर्निंग सर सर, गुड साहब, मॉर्निंग, शुक्ला मोस्ट जी, वेलकम। थैंक यू सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू सर आपके लिए दो लाइनें गुड हैं मॉर्निंग सर, सर, दो गुड मॉर्निंग। लाइनें हैं गुड जी, सर, दो मॉर्निंग। लाइनें हैं। वेलकम वेलकम। कोई हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद तो नहीं, बस सोच है इतनी कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना चाहिए आपके सीने में, अगर कहीं है टियांस की आग जरूर जलनी चाहिए। मोस्ट वेलकम सर, अशोक ग्रेट बाबू सर, शर्मा सर, ग्रेट डॉक्टर। सर, ग्रेट। आपने दुष्यंत को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, और 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 ये दुष्यंत जी की लाइन है, और इतनी शानदार लाइन है कि मुर्दे में जान फूकने की ताकत रखती है। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया, और मैं इसी बहाने एक हर अपलाइन को जो होस्टिंग दे रहा है किसी को, वो थोड़ा सा उसको समझा दे किस सिस्टम से इनवाइट करना है। वो नया आदमी है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन अगर समझा दें तो ऐसी दुर्घटना नहीं हो जो अक्सर हो जाती है। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और पीयूष जी ने संभाला आपकी विपरीत परिस्थितियों में, पीयूष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात अभय गुप्ता जी की, तो अभय गुप्ता जी तो एसडी हैं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस समय वाली बात है। और अभय गुप्ता जी की क्या कहूं मैं, जितने लोग सिंसियरली यहाँ टियांस में टिके हुए हैं या टिक जाएंगे, वो सब एसडी रोकेंगे, क्योंकि इतने जबरदस्त लीडर आते हैं और यहाँ समझा के जाते हैं। और समझाने से ज्यादा मुझे तो वो जो 10 मिनट में जो स्टोरी शेयर करते हैं, वो स्टोरी किसी भी आदमी को एसडी पहुंचा सकती है। अगर वो स्टोरी दिल से सुन ले, अगर वो सही एटीट्यूड में स्टोरी सुनेगा, तब तो उसमें जान आ जाएगी। और अगर वो अपने एटीट्यूड में सुनेगा, तो शायद स्टोरी भी समझ में नहीं आए। आज अभय जी की स्टोरी जहां से शुरू हुई और जहां के एंड हुआ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी इससे बच सकता है कि आज इतनी क्रूशियल कंडीशन से आए और इतना बड़ा सपना लेके आए कि मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करनी है। इसके बीच में सब लोग आ गए। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पिताजी 4th क्लास थे, यानी कि एक 4th क्लास का बच्चा आप स्टेज करता है, फिल्म को और डायरेक्शन में असिस्ट करता है, और अब प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ उसी ताकत का परिणाम है जिसको मनोबल कहते हैं। आप जो भी कहना चाहें, सपना कहना चाहें, न मनोबल कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। तो आज अभय जी ने अपनी स्टोरी और अपना सेशन दोनों से अपने आप को प्रूव कर दिया कि ये एसडी का काम, तैयारी ये कर चुके हैं पूरी, जो चेंज करने हैं वो भी कर चुके हैं। तो हार्ड कोर लीडर बनने, और जितने हार्ड कोर बनते जाएंगे आप लोग भी उतने ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये कोर लीडर, हार्ड कोर लीडर का टियांस है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के बैठे हैं, तो आप कोशिश करिए आप लीडर बने। लीडर बन के बैठे तो आप कोशिश करें कोर लीडर बने, और कोर लीडर बने तो हार्ड कोर लीडर बने, तभी आपको एचडी तक की यात्रा सफर पूरा होगा। तो थैंक यू अभय जी, आज थैंक यू सर, आई थैंक यू। ओपनिंग काम किया है, लोगों की आंखें खोल दी आपने। आप एक लीजेंड बन चुके हैं कि आपको देख के लोग प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। ग्रेट सल्यूट आपके लिए, थैंक यू सर। थैंक यू। और सब थैंक यू आपका मैम, आशीर्वाद आपने है मुझे सर। बोलने का मौका दिया। अरे ग्रेट सर, आपको देख के तबीयत खुश हो जाती है अभय जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने सभी रिस्पेक्टेड लीडर से, प्लीज थोड़ा हैंड रेस कर दीजिए, तो हमें कॉलिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और मैं बुला भी लूंगी। जैसे सर ने बोला कि शायद मैं आज पहली बार मुझसे गलती हो गई, मैंने पैनल पे ध्यान नहीं दिया, तो प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए, आप हैंड रेस कर दीजिए, मैं आप लोगों को इन्वाइट कर लेती हूँ, हमारे जितने सीनियर रिस्पेक्टेड लीडर हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करते हैं मिस्टर आयचंद सर को। सर ग्रेट गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सर, वेलकम 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 सर, मोस्ट वेलकम सर।
Sir, happy good morning, sir. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत उम्दा आपकी होस्टिंग, लाजवाब। और मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे आमंत्रित किया। अपने सारे महान गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे महागुरु जी, अपकमिंग एचडी टीएंस इंडिया, कामनी मैम, अजय कुमार कुशवाहा सर, अपकमिंग एचडी टीएंस इंडिया, और जितने भी अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, अशोक शर्मा सर हैं, और कामनी मैम हैं, दीनदयाल वर्मा सर, सुनील सर हैं हमारे साथ, राकेश फौजदार सर, और जितने भी लॉइन लीडर्स हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और रामानंद सर हमारे साथ हैं। अभय सर का तो जवाब ही नहीं, खैर अभी उनके लिए मैं बात करूंगा। लाजवाब आज का सेशन रहा है सर का, बहुत ही उम्दा, निहायत मोटिवेटिंग, खास तौर से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उसके लिए एक मील का पत्थर है अभय गुप्ता सर का सेशन। क्योंकि आमतौर से ये देखा गया है कि जो बॉलीवुड की चमक दमक है उसमें खिंचा चला जाता है व्यक्ति, और वहां पर जाके जो संघर्ष करना पड़ता है उसके बाद अ, कहीं के भी नहीं रहते, अनेक बार ऐसा हो जाता है। और क्योंकि सपने बड़े हो जाते हैं और साधन होते नहीं हैं और बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक ऐसा जबरदस्त उदाहरण अभय गुप्ता सर के रूप में हमारे सामने है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने बॉलीवुड में जाने के बाद चुना है। ये कितनी प्यारी बात है। मैं तो वाकई में इस चीज के लिए आपको सैल्यूट करता हूं सर, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने चुना और आज आप उसकी कवायद करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, और हम सबको भी उत्साहित करते हैं, खास तौर से जो यंग जनरेशन्स हैं, जो इस समय अगर आ गए तो वो जने कहाँ पहुंचेंगे निश्चित रूप से। और आप उसमें एक बिल्कुल प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर रहे हैं सर। लाजवाब थैंक यू सर, थैंक यू। आपका, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। थैंक यू सो मच सर। और आप अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी साझा करते हैं, ये बहुत ही उम्दा बात है। थैंक यू वेरी मच। सभी लीडर्स थैंक यू को सर, प्रणाम थैंक यू। करता हूँ। थैंक यू और सर। थैंक यू इसी वेरी को मच गुंजा थैंक मैम, यू सर। थैंक यू सो मच आपके। थैंक यू सर इतनी थैंक यू अच्छी सर। इनपुट के लिए। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, इनवाइट करेंगे सुपर एसडी से हैं ओम प्रकाश वर्मा सर। सर ग्रेट गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। आदरणीय